गुरुग्राम के मानेसर इलाके में गैस पाइपलाइन लीक होने से भीषण आग लग गई। आग में जलकर 2 गाड़ियां खाक। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वक्फ कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सीजीआई का आदेश, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति नहीं होगी डी नोटिफाई। 1 हफ्ते तक वक्फ बोर्ड और काउंसिल में नई नियुक्ति करने पर भी रोक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून पर स्टे न लगाने का आग्रह किया, जिसके बाद सीजीआई ने केंद्र को 1 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। चीफ जस्टिस ने कहा 70 की जगह सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेंगे। अगली सुनवाई अब 5 मई को। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार। कहा जजों ने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में मदद की है। फैसले से हम संतुष्ट। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह का स्टे है। अगली सुनवाई में भी अदालत का यही रुख रहेगा। वक्फ कानून के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी की रैली। शेर कश्मीर पार्क में बड़ी संख्या में जुटे पीडीपी के कार्यकर्ता। महबूबा मुफ्ती ने कहा गांधी का नहीं, गोडसे का भारत बन गया है। ये देश गोडसे या मुगलों की विरासत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली में ममता सरकार के खिलाफ हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में ममता बनर्जी का पुतला फूका। राष्ट्रपति से बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का ममता सरकार के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। डीएम कार्यालय पर सीएम ममता के इस्तीफे की मांग कर रहे थे कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। राजधर्म पालन न करने का लगाया आरोप। कहा ममता के संरक्षण में हत्याएं हो रही हैं। मुसलमान को ममता ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए फिर सड़क पर उतरेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। दिल्ली से वृंदावन तक करेंगे पदयात्रा। 8 दिन में 140 किलोमीटर की यात्रा का प्लान है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा बंगाल में हिंदुओं की हो रही है मॉब लिंचिंग। गुरुग्राम लैंड डील मामले में आज भी ईडी की रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। वाड्रा ने कहा 2019 वाले सवाल ही दोहरा रही है। ईडी के पास नहीं है नए सवाल। राजनीति से प्रेरित है ये पूछताछ। एबीपी न्यूज पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। कहा ना पहले डरा था ना अब डरूंगा। बोले बीजेपी की नाकामियों के बारे में बात करने पर किया जाता है परेशान। इससे हम और ज्यादा मजबूत होंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के विरोध में चंडीगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ पुतला दहन कर विरोध जताया। कहा भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जांच एजेंसियों पर लगाए जा रहे हैं आरोप। हैदराबाद में सड़कों पर उतरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। हैदराबाद में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। ईडी दफ्तर के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कहा विपक्ष को कमजोर करने की साजिश हो रही है। ईडी ने लखनऊ के कैसरबाग स्थित नेशनल हेराल्ड कॉम्प्लेक्स को खाली करने के लिए चिपकाया नोटिस में कॉम्प्लेक्स को ईडी द्वारा कब्जे में लेने की बात। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी का हल्ला बोल। जम्मू में बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। नारेबाजी करते हुए फूका कांग्रेस का पुतला। कांग्रेस पर देश के करोड़ों रुपए लूटने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। 19 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में कांग्रेस के सभी जनरल सेक्रेटरीज इंचार्ज मौजूद रहने का आदेश। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी और हरीश मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में ब्राह्मणों के उत्पीड़न वाला पोस्टर लेकर जोरदार नारेबाजी की। जम्मू के कठुआ में ढाबा चला रहे पंजाबी परिवार और स्थानीय लोगों में बहस के बाद तोड़फोड़ हो गई। पंजाब से आए युवकों की गाड़ियों में मारपीट के आरोप में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। कोलकाता में बर्खास्त शिक्षकों के समर्थन में एसएफआई और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसएससी दफ्तर का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने रोका। इस दौरान झड़प।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड। सीबीआई के कई अधिकारी दुर्गेश के घर में करीब 2 घंटे तक मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक विदेशी करेंसी मामले में दुर्गेश पाठक से पूछताछ की गई। दुर्गेश पाठक के घर हुई सीबीआई रेड पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। बोले, पहले भी इन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। रेड से हम डरने वाले नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को बता दिया चंदाखोर। बोले, गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगाया था घोटाले का पैसा, लालू ने चारा खाया, केजरीवाल ने अपनी पार्टी का चंदा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राइजिंग डे कार्यक्रम के तहत आयोजित परेड में सीआरपीएफ जवानों ने शाह को सलामी दी। सीएम मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीआरपीएफ की 86वीं परेड में जवानों ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। जवानों के कौशल को देख गदगद हो गए लोग। गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर सीआरपीएफ जवानों के हौसले की तारीफ की। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ की राइजिंग डे परेड में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ को सफलता मिलेगी। सीआरपीएफ ने नक्सलियों को 4 जिलों में समेटा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 2 इनामी समेत 22 माओवादियों को गिरफ्तार किया। टिफिन बम, इसके अलावा जिलेटिन स्टिक्स, डेटोनेटर्स बरामद हुए हैं। जंगल में विस्फोट करने की साजिश रच रहे थे। मुंबई में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए हैं। छापेमारी में 14 किलो कोकीन जब्त हुई है। एक आरोपी महिला है नाइजीरियन नागरिक। जब्त कोकीन को 22 करोड़ की कीमत का आंका जा रहा है। ब्राजील के दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ब्राजील के खेतों का निरीक्षण। सोयाबीन उत्पादन, टमाटर और मक्के की आधुनिक खेती का अनुभव लिया। कहा, भारत में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए समाधान के आदेश। जन सुनवाई में बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पटना में कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश पर हमला बोल दिया। अपराध, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। लिखा, इस बार बिहार में नहीं चलेंगे सीएम नीतीश। पटना में सार्वजनिक पार्क को निजी स्कूल को आवंटित करने का विरोध। सीएम नीतीश के सामने विरोध करने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका। हाईकोर्ट के आदेश पर पार्क की जमीन को किया गया है आवंटित। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने अपने भाई के साथ दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पटना पुलिस दोनों की कर रही थी तलाश। रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रीतलाल यादव के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी। दानापुर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बोले आरजेडी विधायक रीतलाल यादव। कहा, बिल्डर और प्रशासन रच रहे हैं मेरी हत्या की साजिश। पटना की बेऊर जेल भेज दिए गए हैं रीतलाल यादव। बिहार के नवादा से जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, 5 किलो अनाज से भूख नहीं मिटेगी। शिक्षा, रोजगार पर ध्यान दो। कौशल यादव ने लालू कांग्रेस की तारीफ की। बिहार की करगहर सीट से कांग्रेस के विधायक संतोष मिश्रा ने तेजस्वी यादव को बताया महागठबंधन का चेहरा। बोले, 70 सीट पर कांग्रेस का चुनाव लड़ना तय। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू। हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल किया गया। सीएम फडणवीस ने कहा, शिक्षा नीति में हम चाहते हैं सबको मराठी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। महाराष्ट्र में हर एक मराठी सीखनी ही होगी हर एक को। इसके साथ वो अंग्रेजी भी सीख सकते हैं।